हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर भाई अपना जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है और ग्रेविटी का जो टॉपिक था वो कंप्लीट करवा दिया था मैंने लास्ट वीडियो में। ठीक है भाई, बहुत मजा आया होगा उसके अंदर, है ना। अगर तेरे क्वेश्चन अटकते हैं ना, अगर तेरे क्वेश्चन अटकते हैं किसके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के और ग्रेविटी के अगर क्वेश्चन अटकते हैं ना, तो भाई ये बस 3 वीडियो देख लेना। इसके अंदर तेरा सारा पूरा का पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा। सही बता रहा हूं, पहले खुद पढ़ लेना और बाद में अपने बच्चों को भी पढ़ा देना, ऐसा करवाया है मैंने। ठीक है, अगर तेरे को पकड़ में आ गया ना चीजें, है ना, तो तेरे को कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सारे के सारे ऐसे निकलेंगे क्वेश्चन। कौन कौन सी वीडियो भैया? ऐसी 3। पहली तो मैंने मोस्ट वांटेड कॉन्सेप्ट के नाम से बना रखी है, ग्रेविटी की। ठीक है, वो वीडियो। और उसके बाद 2 आई हैं ट्रिक्स के नाम पे, मतलब जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है वो। ठीक है, लगभग 60-70 क्वेश्चन है उसके अंदर, तो वो देख लेना भाई। ठीक है, उसके अंदर पूरा कवर हो जाएगा तेरा, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो सबसे सरदर्द वाला टॉपिक आता है ना भैया, वो आता है ग्राफ का। भैया ग्राफ समझ में नहीं आता कि कहाँ एरिया निकालूं, कहाँ स्लोप निकालनी है, या कोई ग्राफ दे रखा है उसका मेरे को एरिया क्या देगा, उसका स्लोप मेरे को क्या देगा। भैया नहीं समझ में आता है, टेंशन मत ले। ठीक है, जब तक फिजिक्स वाले भैया बैठे हैं तब तक टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, कि क्यों भैया, कि या तो तू ऐसे कर कि इसके अंदर तो मैं थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, हालांकि बताते हुए चलूंगा। ठीक है, अगर तेरा बेसिक सही है तो तू ये वीडियो देख ले। अगर तेरे को लगता है कि हाँ मेरे को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे तेरे को 2 वीडियो शो कर रही होंगी, है ना। और उसके अंदर भी डाल दूंगा मैं लास्ट को, जो मतलब एंड स्क्रीन होती है उसके अंदर भी डाल दूंगा मैं। तो वहां पे तेरे को मिल जाएगी ग्राफ एनालिसिस की वीडियो, मिल जाएगी। वो 2 वीडियो देख ले, तेरा हर ग्राफ सोल्व हो जाएगा भाई। तेरे को ग्राफ देखना नहीं आता है ना, तो भी मैंने उसके अंदर सिखाया है कि ग्राफ देखते कैसे हैं। ठीक है, बाकी इसके अंदर भी मैं बताऊंगा। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त करने वाला सब्जेक्ट है ना। और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाएगा और पढ़ाता आया है। ठीक है, अब तो भाई, अब तो अपने चैनल के साथ में ना लोग कोलैब करने की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, मेल लाई थी मेरे पास में, बोलता भैया आपके साथ कि मतलब सर आपके साथ में कोलैब करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको क्या लगता है, मैं जा सकता हूँ क्या? मैंने कहा ना भाई, मैं खुश हूँ मेरी लाइफ में। ठीक है, मेरे को मेरे छोटे भाई बहन जो हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ तक पहुंचा हूँ उन्हीं के प्यार के बदौलत पहुंचा हूँ, और आगे भी मेरे को वही लेके जाएंगे। ठीक है, मेरे को और किसी का साथ नहीं चाहिए, डायरेक्ट वो कहते हैं ना शॉर्टकट नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि भैया, सबसे पहले प्रॉब्लम यही आती है कि मेरे को ये नहीं पता चलता कि इस ग्राफ का स्लोप निकालूं या एरिया निकालूं। ठीक है, और स्लोप निकालूं या एरिया निकालूं, और अगर मैं निकाल भी लूंगा तो सिंपल सी बात है कि मेरे को क्या मिलेगा, है ना। तो इसके लिए मैं तेरे को एक सिंपल सी बात बताता हूं, कि देख तेरे पास में जो बेसिक फॉर्मूला आएगा ना, जो इसके अंदर यूज होगा, है ना, ग्राफ में, वो हमेशा या तो x इक्वल्स टू वाई बाई जेड फॉर्म में होगा, और या फिर a इक्वल्स टू बी इंटू सी की फॉर्म में होगा। मतलब कि 2 क्वांटिटी तो ऐसी होगी जो मल्टीप्लाई होकर तीसरी क्वांटिटी बनाएगी, और या फिर 2 क्वांटिटी ऐसी होंगी जो अपने आप में मतलब डिवाइड करके तीसरी क्वांटिटी देंगी। कब भैया? जैसे कि याद कर कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डी बाई टी। कहा भैया बिल्कुल, ये देख, ये तेरी एक क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी दोनों डिवाइड होके क्या देती है तेरे को, तीसरी क्वांटिटी देती है। कहा भैया बिल्कुल, ये तो होता है। और भी बहुत सारे हैं जैसे कि तू याद कर कि आई इक्वल्स टू क्या होता है, कि भैया क्यू बाई टी होता है। वेरी गुड। और क्या होता है, कि भैया और भी होता है कि क्या, कि भैया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है क्या, एक्सेलरेशन होता है भैया वी बाई टी हो जाता है, यानी कि डेल्टा वी बाई टी। यहां पे भी डेल्टा ही होता है, यहां पे भी क्या होता है, डेल्टा ही होता है। यहां भी क्या होता है, डेल्टा ही होता है। तो मैं यहां पे जितनी भी बात करूंगा सारी चेंज के रिस्पेक्ट में बात करूंगा। ठीक है, क्या ठीक है भैया? का भैया और क्या होता है, और भी कुछ भी ले लें, का जैसे a इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी a तो आ ही गया ना, तो और क्या होता है, का सिंपल सी बात है, और क्या हो जाएगा, और भी कोई फॉर्मूला होता है क्या? और भी कोई फॉर्मूला
होता है क्या? अच्छा होते होंगे, चलो कोई बात नहीं, इन फ्यूचर देख लेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये 3 है। कहा भैया, का भैया इसके एग्जाम्पल, अरे इसी से बढ़ा लेना। का भैया कैसे? का भैया कैसे? भैया कैसे? देख कि यहां से तू बना सकता है कि जो डेल्टा डी है वो इक्वल्स टू क्या है? वी इंटू टी। कहा भैया ये तो आप बात आपकी बिल्कुल सही है। यहां से बना सकता है तू कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? आई इंटू टी होता है। कहा भैया बिल्कुल सही बात है। और क्या बना सकता है? कब भैया यहां से मैं डेल्टा वी भी बना सकता हूं कि जो डेल्टा वी है वो क्या हो जाएगा? ए इंटू टी हो जाएगा। कहा भैया ठीक है, मैं समझ गया कि मतलब या तो ना, या तो दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होकर तीसरी क्वांटिटी बनाएंगी, या फिर डिवाइड होकर तीसरी क्वांटिटी बनाएंगी। कहा भैया मैं इतनी बात समझ गया। अब देखना कि ये जो दो क्वांटिटी होती है ना, ये है ना, ये तो वो होंगी जिसके बीच में तेरे को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात अभी नहीं करूंगा यहाँ पे। अगर तेरे को वो भी सीखना है तो बस ग्राफ वाली वीडियो में चला जाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे छोटे भाई मेरे को क्वेश्चन करवाने हैं यार, है ना। तो थोड़ा सा अपना वैसे भी लेट चल रहा है, इसीलिए मैं पूरा मेहनत कर रहा हूँ कि मतलब 12th को भी पैरेलल में स्टार्ट कर दूं। तो आज मेरे ख्याल से मैं 12th भी स्टार्ट कर दूं, आज 2 वीडियो आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये वो क्वांटिटी होगी जिनके बीच में अपने को ग्राफ मिलेगा। यानी कि एक एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी। यानी कि ये वाली तो क्या हो जाएगी? ये वाली तो होगी एक्स एक्सिस पे, सॉरी, ये तो होगी किस पे? वाई एक्सिस पे। और ये किस पे दी होगी तुमको? ये होगी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इसको मैं कुछ और लिख देता हूं ना, इसको, वरना तुम कंफ्यूज होगे। यहां पे मैं क्या लिख देता हूं? यहां पे मैं यहां पर क्या लिखूं मैं? यहां पे क्या लिखूं? यहां पे मान लो मैं लिख देता हूं, ए लिख देता हूं ना, ऐसे मान लो कि ठीक है भैया, है ना। और ये ए क्या होगा कि जो अपने को मिलेगी। भाई मेरी ना तो हिंदी शुद्ध है और ना मेरी इंग्लिश शुद्ध है ना। मेरे सिर्फ क्या शुद्ध है? मेरे सिर्फ सर्किट शुद्ध है ना। तो भाई ऐसे मत देखना, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, है ना। तो ये क्या कौन सी क्वांटिटी है जो मेरे को मिलेगी, और ये क्वांटिटी कौन सी है जो जिसके बीच में मेरे को ग्राफ मिलेगा, है ना। तो एक चीज और याद रखना कि अगर डिवाइड है तो क्या मतलब है? स्लोप। डिवाइड का मतलब स्लोप, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? एरिया है, ठीक है। बात समझ में आई? क्या ठीक है भैया, समझ गए कि अगर डिवाइड आएगा तो क्या करूंगा? स्लोप। और अगर रिलेशन किसका? मल्टीप्लाई का है तो मैं क्या करूंगा? एरिया का। इसका मतलब भैया कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे को ग्राफ मिलेगा, अगर मेरे को ग्राफ मिलेगा वाई और जेड के बीच में, कुछ इस टाइप से ग्राफ मिल गया, इस टाइप से मान लो ग्राफ मिल गया, तो भैया आपने बोला कि जो वाई है ना वो वाई एक्सिस पे होगा, और जो जेड है वो किस पे होगा? एक्स एक्सिस पे जेड होगा, है ना। ये जेड होगा। कहा भैया? अब दोनों में रिलेशन क्या है? कि भैया डिवाइड का रिलेशन है। डिवाइड का मतलब क्या होता है? कि भैया स्लोप का, ठीक है भैया, यानी कि इसकी स्लोप का, ठीक है भैया, स्लोप। इसकी स्लोप निकालूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा। कहां? तो वो मिलेगा क्या? तो वो मिलेगा तेरे को ए। स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। और स्लोप होती क्या है? स्लोप होती क्या है? कि भैया स्लोप कैसे निकालूंगा? सिंपल सी बात है, स्लोप इक्वल्स टू ऑलवेज क्या होती है? टेन थीटा होती है, ठीक है। बात समझ में आई क्या? कहा भैया समझ गया, इतनी बात समझ में आई? क्या ठीक है भैया मैं समझ गया। इसका मतलब अगर तेरे को मैं ग्राफ दे दूं, अगर मैं तेरे को ग्राफ दे दूं, अगर मैं तेरे को ग्राफ दे दूं किसका? टी और डी का ग्राफ दे दूं, ठीक है, टी और डी का ग्राफ दे दूं, और इसकी मैं ऐसे स्लोप बना दूं, तो ये बता दे इसकी स्लोप तेरे को क्या दे? इसकी क्या करूंगा मैं? पहली बात तो भैया कहां का डी और टी का ग्राफ है, कहां का भैया डी और टी का ग्राफ है ना, तो इसकी अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप की बात करूं, स्लोप की बात करूं, यानी कि डिवाइड की बात करता हूं, तो डिवाइड वाला रिलेशन ये है। और जब डिवाइड करता हूं तो मेरे को मिलता क्या है? वी है। तो इसका मतलब इसकी स्लोप क्या देगी मेरे को?
वी देगी, या मैं कहता हूं कि डेल्टा वी देगी। बात समझ में आई क्या? आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी। क्या ठीक है भैया? कि भैया आपके कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे को ग्राफ मिलेगा, अगर मेरे को ग्राफ मिलेगा किसका, टी का और क्यू का ग्राफ मिलेगा, अगर टी का और क्यू का ग्राफ मिलेगा, तो आपका कहने का क्या मतलब है कि अगर इस ग्राफ की मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप की बात करूं, तो क्या वो मेरे को आई देगी, यानी कि करंट देगी? कहा बिल्कुल देगी। बात समझ में आई? कहा भैया, भैया आपके कहने का क्या मतलब है, आपके कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे को ग्राफ दे रखा है टी और वी का, टी और वी का ग्राफ दे रखा है, तो भैया क्या इसकी स्लोप, क्या इसकी स्लोप मेरे को ए देगी? कहा बिल्कुल देगी। भैया आपने ये एंगल क्यों लिया, ये एंगल क्यों नहीं लिया? भाई स्लोप होती है क्या, टेन थीटा होती है। क्या होती है? टेन थीटा होती है। और टेन थीटा क्या होता है? कि भैया टेन थीटा होता, आपने मेरे को बताया था कि क्या होती है, खड़ी अपॉन में पड़ी होती है। कि भैया ये खड़ी पड़ी का क्या सीन है? कद याद कर कि जितना ये है उतना ही तो, जितना ये है उतना ही तो ये होगा। कहा भैया, और ये क्या हो जाएगी कि भैया ये एंगल लूंगा तो सिंपल सी बात है ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो मेरे पास में क्या आता है, ये देख कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कि भैया ए बाय टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए बाय टी आ जाएगा। ये देख इसी को आई बोलते हैं, ए बाय टी आ जाएगा। क्या बोल दिया? वी बाय टी आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? वी की वैल्यू है ना, तो ये क्या आ जाएगा? वी बाय टी आ जाएगा। इसी को तो बोलते हैं अपने, है ना। का ठीक है भैया, समझ गया, आगे आगे और समझ जाऊंगा। का भैया इसका और बता दो। कुछ नहीं करना कि अगर बीसी, यानी कि तेरे को क्या दे दिया, तेरे को क्या दे दिया का भैया, क्या कहने का क्या मतलब है, इतना तो मैं समझदार हूं कि सी और बी के बीच में ग्राफ दे रखा है कुछ इस टाइप से, मान लो कि इस टाइप से ग्राफ दे रखा है ना, इस टाइप से ग्राफ दे रखा है। तो इसका मतलब कि मल्टीप्लाई का मतलब एरिया, यानी कि इसका मेरे को एरिया निकालना है, और इसका एरिया मेरे को देगा क्या कि भैया एक और ए की क्वांटिटी देगा, या ए का चेंज देगा। कि भैया कहने का क्या मतलब है कि अगर वीटी ग्राफ दे रखा हो मेरे को, वीटी ग्राफ इस तरीके से दे रखा हो, वीटी ग्राफ मेरे को इस तरीके से दे रखा हो, तो भैया क्या मतलब आपका कि जो डी है वो इसका एरिया होगा? बिल्कुल होगा। का भैया आपके कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे को टी और आई के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो उसका अगर मैं क्या निकालूंगा, उसका अगर मैं क्या निकालूंगा कि एरिया निकालूंगा, तो क्या मेरे को डेल्टा क्यू मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। का ठीक है भैया, मैं समझ गया, मोटी मोटी बात समझ गया मैं। अब मेरे को पता चल गया कि मेरे को कहां तो एरिया निकालना है और कहां मेरे को क्या निकालना है, स्लोप निकालनी है, और कहां मेरा क्या होगा, कहां मेरा क्या होगा कि भैया कहां मेरे को स्लोप निकालनी है और कहां मेरे को एरिया निकालना है, और कहां मेरे को क्या करना होगा, क्या करना होगा। मैं कुछ बोल रहा था यार, मैं भूल गया, है ना, मैं कुछ बोल रहा था, मैं भूल गया। चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा दिमाग में, है ना। तो इसको हटा दूं? कहां भैया हटा दो। मैं वैसे ये टॉपिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के साथ में करवाता हूं, है ना, तो ऐसे करवाता हूं मैं। भाई थोड़ा सा ना, अगर क्योंकि ना देखो कि मतलब पूछो ही मत यार कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ना, तो ये है कि अगर ना थोड़ा बहुत अगर मतलब साइड की साउंड आए ना, तो यार थोड़ा सा इग्नोर कर लेना यार भाई, प्लीज यार ना, इतना सा रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। क्योंकि मेरे पास में पर्सनल वो नहीं है, जो कहते हैं ना कि एक पर्सनल रूम, है ना, सब कुछ बिल्कुल ऐसे क्लोज और मतलब प्रोफेशनल, वैसा नहीं है। जैसे तैसे करके वीडियो शूट कर रहा हूँ यार, जैसे तैसे करके, है ना। क्योंकि वही बात है कि लाइफ के अंदर यार कि मतलब सारी प्रॉब्लम्स नहीं बताई जाती है ना, कि वरना मेरे को कोई शौक थोड़ी है कि मतलब मैं ऐसे वीडियो के अंदर, जैसे कि मतलब अब मैं ये जो कर रहा हूँ मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, है ना, मैं जितना भी अभी कर रहा हूँ पार्ट टाइम कर रहा हूँ पूरा,
है ना। मैं जैसे तैसे टाइम निकालता हूँ, दिन में, शाम में। आप लोग बोलते हो कि भैया 2 वीडियो नहीं आ रही, 3 वीडियो नहीं आ रही, ठीक है, तो यार छोटे भाई कैसे शूट करूं मैं, ये बताओ, है ना। कि ना मेरे पास में अच्छा डिवाइस है, ठीक है। एक वीडियो बनाता हूं, अगर अगर यहीं पे अगर मेरे पास में, जैसे कि मेरे पास में इन्वेस्ट करने के लिए अगर अच्छा खासा पैसा होता, ठीक है, तो आज मैं डिजिटल बोर्ड लगाता, डिजिटल बोर्ड में सीधा पीपीटी लगाता, ना कोई मेरे को एडिट करने की जरूरत थी ना बात। अब आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखे तो प्रॉब्लम होती है ना। तो फिर मेरे को एडिट करना पड़ता है। एडिट करता हूं तो ये मान के चलो कि 1 घंटे का अगर वीडियो बनाया ना मैंने, तो ये मान के चलो कि कम से कम घंटे से 1.5 घंटा ऊपर लग जाता है यार उसके। उसके बाद में मेरे पास में वाईफाई नहीं है इतना अच्छा, है ना, कि मतलब कहीं से चुरा के वाईफाई, है ना, है ना। तो बस पड़ोसियों से वाईफाई लेके मैं अपलोड करता हूँ। उनका वाईफाई चलता है 2 MBPS 3 MBPS, है ना। तो बस यही है ना। तो फिर मैं कैसे इतनी वीडियोस, ज्यादा वीडियोस कैसे डालूं मैं, है ना। तो बस थोड़ा सा यार, थोड़ा सा साथ दो यार, है ना, थोड़ा सा साथ दो, चीजें सुधरेंगी, धीरे धीरे सुधरेंगी, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से, मैं पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूं। तो वही बात है कि हाँ, छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है। जो स्टार्ट किया है मजबूरी में स्टार्ट किया था, लेकिन अब मजा आने लगा है ना। तो वही बात है कि जिसको स्टार्ट किया है ना, उसको लास्ट तक लेके जाएंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से लास्ट नहीं आएगा कभी इसका, है ना, सिर्फ आगे बढ़ाना है अब तो। हाँ भाई, तो डायग्राम दिख रहा होगा, है ना, कि बीच बीच में मैं आपका, आप लोगों का टाइम खराब नहीं करूंगा, आप लोगों का टाइम खराब नहीं करूंगा, कि मतलब मैं डायग्राम बना रहा हूं और आप मेरे को देखो, है ना, तो बीच में कट लगा दूंगा मैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 122 दिखाई दे रहा होगा। क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को ना डिस्टेंस बता दो, है ना, डिस्टेंस बता दो 0 से T4 तक, 0 से T4 तक। T4 कहाँ है, पहली बात तो भैया ये रहा, ठीक है। दूसरी बात भैया, मेरे को ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि डिस्टेंस के अंदर, हालांकि मैं निकाल लेता हूं कि भैया जब मेरे को डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो मैं साइन के साथ में लेके चलता हूं ग्राफ को, और अगर मैं इसकी बात करता हूं, डिस्टेंस की बात करता हूं, तो सारे ग्राफ जोड़ देता हूं, है ना। लेकिन जोड़ता क्यों है, देख इसका क्या मतलब है, देख इसका क्या मतलब है कि भैया ये पॉजिटिव साइड में है, ये जो तेरे को ग्राफ दे रखा है ना, ये किसके बीच में दे रखा है, कि भैया ये दे रखा है मेरे को वेलोसिटी के बीच में। किसके बीच में दे रखा है, वेलोसिटी के बीच में दे रखा है। कहां भैया, मैं तेरे को ग्राफ देखना भी बता दूंगा इसमें साथ में, कि भैया वेलोसिटी के बीच में दे रखा है कहां का। तो ये बता कि जो तेरा वेलोसिटी, जो तेरी वेलोसिटी है कहां भैया, कि वो क्या होती है, कि वो भैया वेक्टर क्वांटिटी होती है। कि तो सिंपल सी बात है कि वो पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। कहां भैया, बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है कि अगर इस पॉइंट की बात करता हूं, मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, तो इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी देखूंगा, वेलोसिटी की वैल्यू मेरे को कौन सी एक्सिस दे रही है, वेलोसिटी की जो वैल्यू है मेरे को कौन सी एक्सिस दे रही है, कि भैया ये वाली एक्सिस दे रही है। तो सिंपल सी बात है कि इस पॉइंट की इस एक्सिस पे रीडिंग कितनी है, कि भैया मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच के मिला दूंगा, कि ये रही, क्या ये जो पॉइंट है ना भैया, ये मेरे को देगा क्या, वेलोसिटी की वैल्यू, जो कि मेरे को दिखाई दे रही है कि पॉजिटिव है। कहां भैया, अब अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट की, मैं कहता हूं कि इस पॉइंट में मेरे को वेलोसिटी बता दे, तो तू क्या बोलेगा कि भैया वेलोसिटी तो मेरे को ये एक्सिस देती है, वेलोसिटी की रीडिंग कहां का, तो इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर टच कर दूंगा मैं यहां पे, और ये यहां पे इस एक्सिस पे यहां पे टच हुआ। इसका मतलब ये मेरे पास में वेलोसिटी की वैल्यू है किस पॉइंट की, इस पॉइंट की। कहां भैया, जो कि मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि भैया नेगेटिव दिखाई दे रही है। कहां, इसका मतलब वेलोसिटी तेरे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगी। कहां भैया, अब याद कर कि जब मैं तेरे को स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा था, तब मैंने क्या बोला था कि इस पॉइंट से चला, कहां भैया यहां तक आया, कहां भैया आया, और उसके बाद में मान ले कि घूम के वापस कहां आ गया, घूम के वापस कहां आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। मैं कहता हूं कि ये डिस्टेंस कितनी है, x है, ये भी कितनी है, x है, और ये कितनी है, कि भैया ये भी मैं कहता हूं x है। क्या ठीक है। अब जब मैंने तेरे को पूछा था कि तू मेरे को ये बता दे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो तूने क्या बोला था कि भैया मैंने तो सीधा इनिशियल और फाइनल पॉइंट को लिया था, है ना। अगर मैं तेरे को पूरा बोलता तो तू क्या बोलता कि भैया पहले तो x पॉजिटिव गया, कहां, और उसके बाद में फिर x पॉजिटिव गया, यानी कि सिंपल सी बात है 2x पॉजिटिव गया ना पहले, है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि भैया 2x पहले पॉजिटिव गया, कहां, उसके बाद में भैया मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की, है ना।
तो भैया इसकी डायरेक्शन पलट गई, इसकी डायरेक्शन पलट गई, तो मैं क्या कहूंगा कि माइनस एक्स वापस आ गया, माइनस एक्स वापस आ गया। कहा भैया, तब तूने क्या बोला था कि भैया इसका तो जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो कितना है, एक्स है। क्या आया था इसका डिस्प्लेसमेंट है कि भैया मैंने बोला था इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स आया का, क्यों? क्योंकि भैया डायरेक्शन पलट गई थी ना, डायरेक्शन पलट गई थी, तो मैंने बोला कि एक्स आया है। कहा भैया, और वहीं अगर मैं तेरे को बोलता कि तू ये बता कि टोटल डिस्टेंस कितनी चली है, तो तू क्या बोलता कि भैया पहले तो 2x गया था, 2x गया था, और उसके बाद भैया आपने मेरे को बोला था कि जो डिस्टेंस होती है ना वो क्या होती है, सिर्फ अपने चले हुए पाथ की जो लेंथ होती है वही होती है। तो भैया पहले 2x गया था और फिर वापस से x आया, तो मैं प्लस x किया था, तो मेरे पास में टोटल कितनी आई थी, 3x आई थी। का भैया कहा का इसका मतलब कि जो माइनस, जहां पे माइनस आएगा ना, जहां पर माइनस आएगा उसका मतलब वहां पे क्या हो जाएगी, डायरेक्शन पलट जाएगी। ये देख यहाँ पे माइनस आया था, इसका मतलब क्या था, डायरेक्शन पलट गई। कहा का तो यहाँ पे भी क्या है, का भैया ये भी माइनस के अंदर है ग्राफ, है ना, माइनस के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन पलट गई थी इसकी, यहाँ पे का भैया यहाँ भी डायरेक्शन पलट गई थी। तो इसका मतलब तेरे को क्या करना पड़ेगा कि भैया पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को जोड़ना पड़ेगा और नेगेटिव नेगेटिव वालों को घटाना पड़ेगा। कहा भैया बात तो आपकी सही है ना। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, क्या करता हूं, डिस्प्लेसमेंट की, अगर मैं यहां डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो क्या आ जाएगा कि भैया मेरे को यहां पे ग्राफ जो दे रखा है ना वो वीटी ग्राफ दे रखा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं कि भैया मेरे को फॉर्मूला याद है, v इक्वल्स टू क्या होता है, डी बाय टी याद है मेरे को। कहा लेकिन ग्राफ जिसके बीच में ग्राफ बन रखा है ना उन दोनों को एक तरफ ले आ, तो ग्राफ किसके बीच में है भैया, भैया v और t के बीच में है। तो फॉर्मूला क्या आ गया कि भैया d इक्वल्स टू v इंटू टी आ गया। भैया ये रिलेशन बन गया, ये रिलेशन बन गया कि ये रे भैया जिनके बीच में ग्राफ दे रखा है ना उन दोनों को एक साथ ले आया। कहा तो अब बता दे, अब ये बता दे, अब ये बता दे कि तेरे को क्या निकालना है, एरिया निकालना है या स्लोप निकालनी है। कि भैया मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो मतलब एरिया, और एरिया देगा क्या मेरे को, डिस्प्लेसमेंट देगा। कहा भैया, तो ये देख, ये एक डिस्प्लेसमेंट, ये तेरा दूसरा डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहां पे आया था ना, एक डिस्प्लेसमेंट क्या आया था तेरा, कि भैया 2x आया था और दूसरा x आया था, वो भी माइनस में है ना। तो बस वही चीज दिखा रहा है कि पहले पॉजिटिव एक्सिस में गया कितना, एरिया a1 का, ठीक है भैया। उसके बाद में क्या हुआ कि भैया पलट गई डायरेक्शन, उल्टा आ रहा है, कितना, b आ रहा है, एरिया कितना है b, तो b वापस आ रहा है। कहा उसके बाद भैया वापस से डायरेक्शन पलट लिया, सी में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है। ऐसा सा नहीं जा रहा कि भैया पहले यहां से मान लो स्टार्ट हुआ, तो पहले इधर गया पॉजिटिव एक्सिस में, फिर बाद में भैया इस डायरेक्शन पलट ली, तो ये बी वाला, बी का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, वापस आ जाएगा। कहा उसके बाद भैया वापस से डायरेक्शन पलट ली, इधर फिर जा रहा है। कहा भैया सी तक गया। कहा उसके बाद भैया फिर से डायरेक्शन पलटी, किधर आ गया, इधर आ गया डी में। कहा भैया उसके बाद भैया फिर से डायरेक्शन पलटा और फिर से कहां जा रहा है, ई, मतलब वापस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि ई पॉजिटिव है। कहा अगर तेरे को पूछूं मैं कि डिस्प्लेसमेंट बता दे तो क्या कहेगा, कब भैया सिंपल सी बात है कि उल्टे वाले घटा दो और सीधे वाले जोड़ दो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो क्या आ जाएगा, इसको हटा दू। कहा कब भैया डिस्प्लेसमेंट तो आ जाएगा a प्लस सी प्लस ई, T4 तक पूछा इसने, ठीक है, कहां तक पूछा है, T4 तक पूछा है ना, T4 तक पूछा तो मैं यहीं तक लूंगा, यहीं तक लूंगा, आगे से मेरे को मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा C, और सिंपल सी बात है कि माइनस क्या हो जाएगा, कब भैया B प्लस डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B प्लस डी हो जाएगा, नीचे वाले घटा दूंगा। ये तो हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि A प्लस सी माइनस बी माइनस डी। कब भैया कैसे हो गया, कब मैंने अंदर मल्टीप्लाई मार दिया माइनस का। क्या ठीक है भैया, लेकिन यही अगर मैं तेरे को पूछूं कि डिस्टेंस बता दे मेरे को, डिस्टेंस बता दे, तो क्या करेगा, डिस्टेंस बता दे, डिस्टेंस बता दे, तो तू क्या कहेगा कि भैया टोटल पाथ की लेंथ होती है, सबको जोड़ दूंगा, यानी कि क्या करूंगा कि भैया a प्लस बी प्लस सी प्लस
डी। तो ये हो जाएगी मेरी क्या, ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए प्लस एरिया ऑफ बी प्लस एरिया ऑफ सी प्लस एरिया ऑफ डी, यानी थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी भैया ना, आई थिंक बात समझ में आई होगी। बहुत मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन था, लेकिन मेरे को बहुत सारी चीजें आपको फील करवानी थी, तो इसलिए मैंने इतना स्लोली बताया आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 123 हाँ भाई 123 क्या बोल रहा है का फिगर बिलो शो द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए वन डायमेंशनल मोशन। ओके ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया। ठीक है, यानी कि ये एरिया अपने को क्या शो कर रहा है का भैया, कहां का, पहली बात तो बात कर रहा है एरिया की, कहां, तेरे को नहीं लगता कि तेरे को ए और टी के बीच में ग्राफ दे रखा है, कहां भैया, ए और टी के बीच में रिलेशन क्या बनता है का भैया, कहां का, मेरे को याद आ रहा है कि ए इक्वल्स टू ना वी बाई टी होता है, मेरे को तो बस यही याद है भैया, कोई बात नहीं, तेरे को ये याद है ना, तेरे को ये याद है, तो मैंने तेरे को क्या बताया था कि भैया, कि आपने मेरे को बताया था कि जिस जिसके बीच में ग्राफ दे रखा है ना उनको एक साथ ले आ, कहा का, तो ग्राफ किसके बीच में दे रखा है का भैया, ए और टी के बीच में दे रखा है, तो तू क्या करेगा, मैंने तेरे को बोला था कि हमेशा बात करेंगे चेंज की बात करेंगे, तो डेल्टा ए बराबर क्या आ जाएगा, ए इंटू टी आ जाएगा, कहा भैया, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया का भैया, ए टी ग्राफ का एरिया, एरिया हो गया, एरिया हो गया, है ना, एरिया हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, क्या हो गया, एरिया हो गया, कहां भैया, एरिया हो गया। अगर एरिया होता है वो क्या देता है मेरे को, डेल्टा वी देता है, तो सिंपल सी बात है, यही तो पूछा है मेरे को, एटी ग्राफ का एरिया मेरे को क्या देगा का भैया, सिंपल सी बात है कि मेरे को चेंज इन वेलोसिटी देगा, तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर पहला, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, है ना, लेकिन अच्छे से मैंने फील करवा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में यहां पे एक फिगर है जो कि शो कर रखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके ठीक है, और द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। कहां पे 0 होगी बोल रहा है, तुमको नहीं लगता कि कुछ ऐसा सा दे रखा है तुमको, कैसा सा का भैया, ऐसा सा, कैसा सा, ऐसा सा, ऐसा सा, ऐसा सा, ठीक है, ऐसा सा, ऐसा सा, ऐसा सा और ऐसा सा, ग्राफ किसके बीच में दे रखा है का भैया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ दे रखा है, और पूछ रहा क्या है का भैया, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो डी वी और टी के बीच में कैसा होता है रिलेशन का भैया, कहा कि डी इक्वल्स टू क्या होता है, या मैं कहता हूं v इक्वल्स टू क्या होता है, डी बाई टी होता है, क्या होता है, डी बाई टी होता है, कब भैया, हाँ कि जिसके बीच में ग्राफ बना है वो ऑलरेडी एक तरफ है, कहां भैया है, इसका मतलब क्या है कि भैया आपने मेरे को बोला था कि इसका मतलब होता है स्लोप, कहा, तो अगर मैं कहता हूं कि ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे लिख सकता हूं क्या कि v इक्वल्स टू क्या होगा, dt ग्राफ स्लोप, या स्लोप ऑफ dt ग्राफ, कहा भैया, बिल्कुल कह सकते हो। अब ये बोल रहा है कि कहां वेलोसिटी 0 होगी, तो तुमको नहीं लगता कि अगर वेलोसिटी 0 रखूंगा तो इसका मतलब मेरी स्लोप भी क्या आएगी, कि जहां स्लोप इक्वल्स टू 0 आएगी वहीं पे तो v इक्वल्स टू 0 होगा, कहा भैया, कब भैया स्लोप कैसे देखूंगा, कब बस तू देख ले, स्लोप कैसे देखेगा, इसने पॉइंट दे रखा है ए, तो ये बता कि क्या पॉइंट ए की स्लोप 0 है, करना भैया पॉइंट ए की तो स्लोप ये रही, कहा, कब भैया बी पे कैसे देखूंगा, कब बी पे देख, तेरे को कैसे देखना होता है
कि जो जब ना अपने किसी भी पॉइंट की स्लोप देखते हैं ना, तो कुछ नहीं करना होता, उसके ऊपर टेंजेंट खींचनी होती है। क्या खींचनी होती है? टेंजेंट खींचनी होती है। तो टेंजेंट खींचूंगा यहाँ पे, कहाँ भैया? तो ये देख, ऐसे खींचूंगा टेंजेंट, कहाँ? ये ले, कहाँ भैया टेंजेंट खींच दिया आपने? ये बता कि जैसे देख, ये होती है स्लोप जीरो, कहाँ भैया? इसके बाद में होती है, बढ़ती है स्लोप, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये 90 डिग्री पे बिल्कुल स्लोप के, ठीक है। और 90 से जब बढ़ने लगती है ना, तो मैं कहता हूं कि अब स्लोप नेगेटिव में बढ़ रही है। कहां बढ़ रही है? नेगेटिव में बढ़ रही है, ठीक है। बात समझ में आई? कहां भैया? अब स्लोप क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। ठीक है भैया, ये चीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। कहां पे? ग्राफ वाली वीडियो में जाके देख लेना, यहां पे ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे बता दिया, है ना। तो सिंपल सी बात है कि तेरे को कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी मतलब स्लोप जीरो दिख रही है, कि भैया पॉइंट बी पे दिख रही है। अगर पॉइंट बी पे तेरे को स्लोप जीरो दिख रही है, तो सिंपल सी बात है कि वेलोसिटी भी तो जीरो होगी। कहाँ का? तो आंसर क्या चला जाएगा? कि भैया बी पॉइंट पे जीरो होगी, तो सेकंड आंसर चला जाएगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई। एक क्लास और आएगी इसके ना, आज में कंप्लीट नहीं होगा ये ग्राफ वाला टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 125, 120। हाँ भाई, तो ग्राफ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच। बोल क्या रहा है कि भैया द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेरे को दे रखा है, मूविंग पार्टिकल इज शोन, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव एट द पॉइंट, यानी कि कौन से पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। तो यार कुछ सोचना ही नहीं है, एक बात बता, डीटी ग्राफ दे रखा है, कहाँ भैया? तो वेलोसिटी क्या होती है? का भैया वेलोसिटी होती है डीटी ग्राफ का स्लोप, यानी कि स्लोप ऑफ डीटी ग्राफ। कहाँ भैया? अगर स्लोप पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी मिलेगी। कहाँ? और भैया पॉइंट की स्लोप कैसे देखूंगा भैया? टेंजेंट खींच के, है ना। तो बना सबके ऊपर टेंजेंट का भैया, सबसे पहले मैंने डी के ऊपर टेंजेंट बनाई, ठीक है। तो डी की वेलोसिटी का भैया स्लोप ही नहीं है, स्लोप जीरो, तो वेलोसिटी भी जीरो। कहाँ का भैया? ई पे मैं टेंजेंट खींचूंगा तो मेरे को 90 डिग्री से ज्यादा दिख रही है, 90 से ज्यादा दिख रही है, तो इसका मतलब स्लोप क्या है? कि भैया नेगेटिव है, सिंपल सी बात है। नेगेटिव स्लोप है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी। कहां भैया? अगर मैं बात करता हूं किसकी? एफ पॉइंट की, तो एफ पॉइंट तो भैया, एफ पॉइंट पे तो स्लोप है ही नहीं। कहां? और अगर एफ पॉइंट पे स्लोप नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? जीरो। कहां भैया? जीरो। जीरो है तो सिंपल सी बात है कि अब मैं चेक करता हूं सी पॉइंट की, क्या सी पॉइंट के पास में वेलोसिटी है? कहां भैया? स्लोप है इसके पास में, और 90 डिग्री से कम है। और अगर 90 डिग्री से कम है स्लोप, तो इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप है। और स्लोप पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। तो आंसर क्या चला जाएगा? कि भैया सी पॉइंट के पास में क्या है? जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और यानी कि वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 126, ठीक है। 126 क्या बोल रहा है भाई? 126 क्या बोल रहा है? मैं फटाक से डायग्राम बना लेता हूं। हाँ भाई, तो ये जो आपको दे रखा है ना, ये दे रखा है एक्स यानी पोजीशन ग्राफ, और टी दे रखा है ना। तो सिंपल सी बात है, पोजीशन से तुम क्या निकाल सकते हो? कि भैया सिंपल सी बात है कि पोजीशन से मैं क्या निकाल सकता हूं? पोजीशन से मैं क्या निकाल सकता हूं? कि भैया पोजीशन से मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, और मेरे पास में क्या आ सकती है? डिस्टेंस आ सकती है। तो मेरे को बोल क्या रहा है कि भैया कहाँ? 126 है ना, कहाँ? कि ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू, ठीक है, शोन फिगर, एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि भैया कहाँ? का स्पीड इक्वल्स टू होता है क्या? का डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। पढ़ के आए हैं अपने। कहाँ भैया? का टोटल डिस्प्ले, टोटल डेल्टा एस यहाँ पे क्या है? टोटल टोटल
डिस्टेंस है ना, मैं डिस्टेंस ही लिख देता हूं, ये ले, है ना, ताकि तू कंफ्यूज ना हो। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कहां भैया, टोटल टाइम कहां भैया, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालता है? कि भैया जितनी ना, जितनी जितनी जो रास्ते की, जिस रास्ते से मैं गया हूं उस रास्ते की पूरी जो लेंथ होती है ना, वही होती है मेरी। कहां का, तो तेरे को नहीं लगता कि ये पहले 40 मीटर चला है, देख यहां से चला, ये टाइम चल रहा है और ये क्या चल रहा है, पोजीशन। तो तेरे को नहीं लगता ऐसे 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 गया? कहां भैया का, तो ये देख इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट, इस टाइम पे ये, ठीक है, यहां तक पहुंचा। कहां कि यहां तक पहुंचने पर इसको कितना टाइम लगा और कितनी कितनी इसकी, कितना चल के आया? कि भैया टाइम मेरे को ये वाली एक्सिस देती है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे मिलाऊंगा, तो यानी कि टाइम आ गया मेरा इस पॉइंट का 6 सेकंड। कहां, और भैया कहां कि इस पॉइंट को मैं यहां पे मिलाऊंगा, तो ये मेरे पास में पोजीशन आ गई कि भैया 0 से चला था 40 पे आ गया, इसका मतलब 40 चल गया। कितना चल गया? 40 चल गया। कहां भैया, अब क्या करूंगा कि मैं तेरे को इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट पे टाइम क्या है? कि भैया टाइम तो इसके पास में यहां पे कुछ ये वाला होगा कि यहां पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान ले कि 7 सेकंड आ गया। कहां, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है? तो भैया ये इसकी पोजीशन तो आज भी कहां पे है, 40 पे है। इसका मतलब टाइम तो चल रहा है और मैं एक जगह खड़ा हूं। इसका मतलब मैं खड़ा हूं, देख मैं पहले चल रहा था, तो सिंपल सी बात है, टाइम के साथ में मेरे क्या चल रहा था, टाइम के साथ में मेरी डिस्टेंस भी बढ़ रही थी। ये देख डिस्टेंस बढ़ रही थी, डिस्टेंस बढ़ रही थी, डिस्टेंस बढ़ रही थी, कि यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया, अब यहां पे आ गया। अब यहां पे मैं खड़ा हूं तो टाइम तो चलेगा ही। कहां भैया कि ये रहा टाइम चल रहा है, यहाँ पे ये रहा टाइम चल रहा है, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही। पोजीशन इतनी है, कितनी, 40 पे। का ठीक है भैया, कब तक खड़ा है वो, कब तक रेस्ट में है? कि भैया इस पॉइंट के बाद में वो चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, उससे पहले यानी कि ये टाइम कितना है, 9 सेकंड। 9 सेकंड तक वो क्या है, रेस्ट में है, पोजीशन चेंज ही नहीं की उसने। कहा भैया बात तो आपकी सही है। उसके बाद में उसके बाद में भैया ये देखो, उसके बाद में ना ये नीचे आने लग गया, नीचे आके आने लग गया, वापस से चलने लग गया। यानी कि भैया पहले 40 पे था, अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, तो ये तो वापस 0 पे आ गया भैया। कहा, इसका मतलब इसने क्या कर ली, डायरेक्शन पलट ली होगी अपनी। पहले तो ऐसे गया, यहां से गया 40 मीटर। कहा भैया, अब देख 40 से क्या हो रहा है, भैया 39, 25, 20, इस टाइप से। कहा, तो इसका मतलब कि यहां से वापस आ रहा है ना, ये वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। ये देखिए यहां पे वापस आ गया। कितने सेकंड में वापस आ गया? का भैया 12 सेकंड में वापस आ गया। कहा, अब का भैया यहां पे आने के बाद में ना ये रुका नहीं है, का तो का भैया यहां पे आने के बाद में ना, यहां पे आने के बाद में ये इधर जा रहा है, अभी भी जा रहा है। का तेरे को कैसे पता चला कि भैया इस पॉइंट को मैं 0 लिया था, ठीक है, कहा, और का अब ये ना, ये देखो इसका ना, इसका इसकी पोजीशन देखो, इसकी पोजीशन देखो माइनस में जा रही है, इसकी पोजीशन देखो भैया माइनस में जा रही है, इसकी पोजीशन देखो माइनस में जा रही है, इसकी पोजीशन देखो माइनस में जा रही है, इसकी पोजीशन देखो माइनस में जा रही है। यानी कि कितना चल गया का भैया, दूसरी साइड में चल गया, कितना, माइनस का 40, यानी उल्टी साइड में चल गया। कहा, और अब क्या ये यहां पे रुका है? का ना भैया इस बार रुका नहीं है। का तो का इस बार जस्ट इसने क्या की, अपनी फिर से डायरेक्शन चेंज की, और ये देखो कि इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आया, और भैया 20 सेकंड में वापस कहां आ गया, 0 पे आ गया। तो यानी कि वापस से ऐसे आया और कहां पे आ गया, 20 सेकंड में वापस आ गया। कहा भैया ग्राफ पढ़ना आ गया मेरे को, ग्राफ पढ़ना आ गया क्या तेरे को? कहा भैया ग्राफ पढ़ना आ गया। अब मेरे को समझ में आ गया कि ना, ये देखो पहले तो जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, 40 मीटर तक गया। कहा, उसके बाद भैया रेस्ट में रहा। का ठीक है, तो उसके बाद फिर 40 चला, यानी कि 40 प्लस 40 कितना चल गया, 80 चल गया। कहा भैया 80 चल गया, प्लस का भैया डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालनी है तो सिंपल सी बात है, जुड़ेगा ही, क्या फर्क पड़ता है वो माइनस में जा रहा है या प्लस में जा रहा है। का भैया फिर से कहां गया, का भैया 40 फिर चल गया। कहां, और फिर का भैया फिर से वापस 40 चला है, फिर से वापस कितना चला है, 40 चला है। तो 40 और 40 80, यानी कि 160 आ गई भैया डिस्टेंस। क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। कहां, तेरे को निकालनी है स्पीड, तो तू क्या करेगा, का भैया 100
60 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना है का भैया 20 सेकंड है। कितना है 20 सेकंड। ये देखिए यहाँ पे यहाँ तक आया ये कहाँ तो टाइम कितना लगा का 20 सेकंड। तो ये ले ये ले ये ले ये ले कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड आ गया। कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड। थर्ड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ग्राफ पढ़ना आया होगा। ये तो मैं सिलेबस नहीं करवाता। अगर मैं सिलेबस क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ है ना। कंटिन्यू रख नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे पास में इतने सोर्सेज नहीं है अभी कि एक होता ना इंसान के पास में कि हाँ यार कि अब और तो कोई काम ही नहीं है पढ़ाना ही है ना। तो ऐसा होता मेरे को साइड की चीजें भी देखनी पड़ती है। फिर मेरे को वही बात है कि कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है कि हाँ भाई कि मतलब तू पढ़ा हम देख लेंगे पीछे का है ना। तो ऐसा भी नहीं है ना। मेरे वही बात है कि जो मतलब है फैमिली वाले हैं उनको तो ये लगता है कि मतलब मैं टाइम पास कर रहा हूँ है ना कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ है ना। तो उनको तो ये लगता है ना नकारा। क्या कर लेगा ये कुछ नहीं कर सकता कोई बात नहीं ठीक है। अब भाई सबके लाइफ किसी की अच्छी नहीं होती। किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं तो किसी के लाइफ में प्रॉब्लम कम होती है ना। लेकिन होती जरूर है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 127 ठीक है भाई। ये क्वेश्चन देखो है ना बहुत ही खूबसूरती से आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। कब भैया कैसे। एक बात बता कि ये जो तेरे को ग्राफ दे रखा है कहाँ ये किसके बीच में दे रखा है। कब भैया ये ग्राफ दे रखा है मेरे को वेलोसिटी और टी के बीच में। पहले क्वेश्चन पढ़ ले। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन से टाइम पर जो स्पीड है वो स्पीड की वैल्यू मेरे को मिनिमम मिलेगी। मिनिमम स्पीड पूछ रहा है कहाँ भैया मिनिमम पूछ रहा है। तो ये बता कि तेरे को ग्राफ किसके बीच में दे रखा है। कब भैया वीटी ग्राफ दे रखा है कहाँ। और एक फंक्शन भी दे रखा है मेरे को उलझाने के लिए कहाँ। लेकिन तेरे को क्या है उलझना नहीं है। कब भैया कैसे। एक बात बता कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों के अंदर फर्क क्या होता है। कब भैया एक वेक्टर होती है और एक स्केलर होती है। कब वेरी गुड। इसके अलावा क्या होता है। कब भैया इसके अलावा ये होती है कि जो वेलोसिटी होती है ना अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेट लाइन की या मैं एक बात करता हूं इंस्टेंट टाइम की कि सिंपल सी बात है इंस्टेंट टाइम की बात करूं तो टाइम बहुत छोटा होगा और छोटे से टाइम के लिए मैं कहूंगा कि मोशन भी स्ट्रेट लाइन है मान सकता हूं कहां। तो तू ये बता दे कि इंस्टेंट टाइम के अंदर स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है। कि भैया कोई फर्क नहीं होता सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है ठीक है। मैं क्या कहता हूं कि जो स्पीड है ना उसका और वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है। बात समझ में आई। कहा भैया बात तो सही है। अब ये तेरे को इंस्टेंट टाइम पे पूछ रहा है कि बता दे मेरे को कितना होगा। तो तेरे को नहीं लगता वेलोसिटी और स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा उस टाइम पे। कहा हाँ भैया। तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या मिल सकती है स्पीड की। कब भैया मिनिमम से मिनिमम मिल सकती है 0। कहा। और अगर किसी टाइम पे मैं कहता हूं कि वेलोसिटी 0 है तो सिंपल सी बात है स्पीड भी क्या होगी 0। कहा। तो तेरे को ऐसा कौन सा पॉइंट दिख रहा है जहां पर वेलोसिटी 0 है। कब भैया कहा ये रहा ये पॉइंट। कहा इस पॉइंट पे यानी 4 सेकंड पे तेरे को नहीं लगता कि तेरे वेलोसिटी 0 है। कहा भैया तो जब वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब तेरी स्पीड भी क्या होगी। कब भैया 0 होगी। 0 होगी तो मिनिमम यही तो होती है। मिनिमम इससे मिनिमम कुछ हो सकता है क्या। ना भैया इससे मिनिमम तो नहीं हो सकता। तो भैया वेलोसिटी हो सकती है। थप्पड़ मारूंगा वेलोसिटी के अंदर क्या होता है। वेलोसिटी में जो माइनस का साइन होता है भैया माइनस में तो जाती है वो माइनस तो 0 से छोटा होता है ना भाई। वो सिर्फ डायरेक्शन देती है तेरे को। जो यहां पर माइनस होता है वो सिर्फ तेरे को डायरेक्शन दिखाता है कि अगर तू ये कहेगा कि v इधर इधर जा रहा है तो और इधर से भी v जा रहा है तो तू क्या कहेगा कि ये v पॉजिटिव है तो ये मैं v नेगेटिव लूंगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये इससे कम है। ये तो सिर्फ नेगेटिव क्या दिखाता है डायरेक्शन को दिखाता है ना। किसको दिखाता है डायरेक्शन को दिखाता है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा हाँ भैया मैं समझ गया सॉरी 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 भैया सॉरी है ना। कहा तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा कि भैया 4 सेकंड चला जाएगा ठीक है। इसने मेरे को बेवकूफ बनाने के लिए कि मैं 6 का आंसर लगाऊंगा इसलिए -10 नोट करके दिया कि ये देख -10 है ना है ना। तो ऐसे मत करना मेरे छोटे भाई ठीक है। अगर ऐसा करेगा ना तो देख लेना छोरे तेरे को पाप लगेगा है ना। बताने के बाद में भी ऐसा नहीं करना है ठीक है।
तो भाई आंसर क्या चला जाएगा, 4 सेकंड चला जाएगा, सेकंड आंसर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 128 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को ए और बी दो पार्टिकल हैं, उनके बीच में ग्राफ दे रखा है मेरे को, ठीक है, और बोल रहा है कि बताओ वेलोसिटी का रेशियो बता दो, वी ए वी बी। क्या बता दो, वी ए और वी बी बता दो। तो एक बात बताओ, ग्राफ किसके बीच में दे रखा है कि भैया एस और टी, यानी कि सिंपल सी बात है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो का भैया v इक्वल्स टू होता है एस इंटू एस बाई टी होता है। कहा भैया का, तो इसका मतलब v क्या देगा, एस टी ग्राफ की जो स्लोप होगी, है ना, यानी v इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं कि स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। कहा भैया, और स्लोप क्या होती है कि v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भैया सिंपल सी बात है tan थीटा। कहा का, तो सिंपल सी बात है कि v a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि भैया tan थीटा ऑफ a, tan थीटा ऑफ a। कहा भैया, और v b क्या हो जाएगा कि भैया सिंपल सी बात है कि tan थीटा ऑफ b। क्या थीटा दे रखे हैं, कहा भैया बिल्कुल दे रखे हैं। ए का कितना एंगल का भैया 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है कि tan थीटा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है का भैया 1/√3 का, 1/√3। कहा भैया, और बी की का भैया बी का एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो सिंपल सी बात है कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया √3। कि भैया मेरे को याद नहीं रहती है, याद रख लेना tan की सिर्फ दो ही वैल्यू अपने को काम आती है, एक 30 की और एक 60 की। कहा का 30 वाली तो क्या हो जाएगी, का छोटे वाली है तो छोटे वाली हो जाएगी, और बड़े वाली है तो बड़े वाली हो जाएगी। ठीक है, एक 1/√3 आती है और एक √3 आती है, तो 30 डिग्री छोटा है तो छोटी वैल्यू आएगी 1/√3, और 60 डिग्री बड़ा है तो बड़ी वाली वैल्यू आएगी √3। ठीक है, का ठीक है भैया, समझ गया। तो सिंपल सी बात है कि वी ए अपॉन में वी बी क्या हो जाएगा का भैया 1/√3, और ये क्या हो जाएगा बाय√3, पलट के जाएगा तो कितना आ जाएगा इंटू √3। कहा तो का भैया वी ए अपॉन में वी बी जो है, वी बी जो है वो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा कि भैया फोर्थ आंसर चला जाएगा, है ना। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, का ठीक है भैया, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 129, 129 क्या बोल रहा है भैया, काफी ग्राफ है बना लो। हाँ भाई, तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि भैया कि कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता है वन डायमेंशनल मोशन को। एक बात बता, कहा अगर मैं इसकी बात करूं का, तो सिंपल सी बात है कि भैया v बढ़ रहा है t के साथ में बिल्कुल, और v घट रहा है, पॉसिबल है। कहा भैया ये कहिए भैया v बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका भी एनालिसिस करवाऊंगा मैं, करवाऊंगा अच्छे से करवाऊंगा। कहा अभी मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। कहा कहिए का भैया सिंपल सी बात है, पॉजिटिव जा रहा था नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव जा रहा है, पॉसिबल है। लेकिन इसकी बात करते हैं अपने, तो एक बात बता कि पहली बात तो इस पॉइंट, तेरे को नहीं लगता कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, तेरे को नहीं लगता कि यहां पे तो माइनस में चला गया टाइम, कि पहले यहां से ऐसे आया और उसके बाद में ऐसे चला गया, तो ये तो माइनस में जा रहा है टाइम, माइनस में जाता है कभी टाइम करना भैया, ये तो पहली बात तो ये गलत हो गया। दूसरी बात कि अगर मैं बात करता हूं इस सेम टाइम की बात करता हूं, सेम टाइम की बात करता हूं, कहा कि इस पॉइंट का टाइम कितना है, भैया ये t1, कहा इस पॉइंट का टाइम कितना है, भैया सेम या t1। कहा अब तो ये बता दे कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, इस पोजीशन की वेलोसिटी कितनी है, भैया ये मैं v1 बोल देता हूं, और इसकी कितनी बोल दूंगा, ये मैं v2 बोल देता हूं। कहा तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक ही टाइम पे एक ही पार्टिकल की दो वेलोसिटीज, ना भैया ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। ठीक है, आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। कहा
का मतलब भैया कभी भी बंद कर्व नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, बंद कर्व कभी नहीं बनेगा, याद रख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, इस बार पॉसिबल पूछा है। तो सब भैया कहां का, सबसे पहले तो सर्कल दिखाई दे गया, काट दे कहां का भैया, इसके अंदर भी ना सेम ही चीज है कि एस और टी की बात कर रहा है, कहां का भैया एस और टी के ग्राफ है, सारे एस टी ग्राफ है, सारे एस टी ग्राफ है, सारे एस टी ग्राफ है, कहां का भैया, पहली बात तो ये कट कर दो कहां का भैया। दूसरी बात ना मेरे को इसमें भी ये भी पता चल रहा है कि अगर मैं यहां पे टाइम को कांस्टेंट कर दूं, यानी एक ही पार्टिकल का मोशन है ये कहां का, तो अगर मैं बात करता हूं कि इस पॉइंट की तो ये टी है, ये पॉइंट की बात करूं तो टाइम टी है, और इस पॉइंट पर भी टाइम है टी है, कहां कि इस पॉइंट की पोजीशन कितनी आ रही है टी पे का भैया, ये आ रही है, इसकी ये आ रही है, और इसकी ये आ रही है का भैया, एक ही टाइम पे एक ही पार्टिकल की कई पोजीशंस मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं है। तू एक ही टाइम पे मतलब तेरे घर पे और तेरे स्कूल में दोनों जगह हो सकता है क्या, कर नहीं का, तो ये तो वही बात हो गई ना कि एक ही टाइम पर दो तीन पोजीशंस मिल रही हैं, कहा भैया का, तो भैया इसका मतलब आप कहोगे ये भी गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है, इसमें भी सेम ही प्रॉब्लम आ रही है, कहा भैया सेम प्रॉब्लम आ रही है। इस टाइम पे ये देखो, ये टाइम और ये टाइम सेम टाइम है, कहा, लेकिन इसके ऊपर पोजीशंस देखो, बहुत ज्यादा पोजीशन, तीन पोजीशंस मिल रही है एक ही टाइम पे, कह तो भैया कहाँ, कह तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ पॉसिबल हो सकता था, कह कैसे, कह अगर ये पार्टिकल भगवान जी होते तो भगवान जी तो सब जगह है ना, कहाँ, तो भगवान जी तो घर पे भी है और स्कूल में भी है, कहाँ, हाँ भैया ये तो बात सही है, तो भगवान जी के तो एक ही टाइम पे मतलब कई पोजीशंस हो सकती है ना, कहाँ, तो भगवान जी के रिस्पेक्ट में तो ये ग्राफ सही है, लेकिन बाकी तो मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर ये का भैया क्या बात है कि क्या कहने का क्या मतलब है, भगवान जी रियल नहीं है, बिल्कुल है रियल, मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं भी आस्तिक हूँ, है ना। तो लेकिन मतलब अपने जब फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में भगवान जी नहीं होते ना, है ना, फिजिक्स की बुक में भगवान जी नहीं होते, है ना, तो ये आपने मतलब ऐसा मतलब मान के नहीं लगा सकते, है ना आंसर, इसलिए इसको मैंने गलत कंसीडर किया है कि ये कहा भैया ये तो सही है, ये तो पार्टिकल का हो सकता है ऐसे कि हाँ भैया देखो कि एक टाइम पे अलग अलग पोजीशंस मिल रही है, एक टाइम पे अलग अलग पोजीशंस मिल रही है ना, कि भैया कहा का सेम पोजीशन तो मिल सकती है, मैं कहता हूं कि मैंने ऐसे कर दिया, ये देखो, यानी कि ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या ये दोनों सेम है, कहा कि भैया तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, अरे मेरे भाई के टाइम भी तो देख, यहाँ पे T1 है कहा, और यहाँ पे कितना है कि भैया यहाँ पे T2 है, ये पोजीशन तू ऐसे बता दे कि तू आज घर पे है कहा, कि T1 टाइम पे, कहा भैया तू बाहर गया घूम फिर के वापस आ गया घर पे, घर पे था, घर पे ही आ गया, कितने टाइम बाद का भैया T2 टाइम पे, तो ये तो पॉसिबल है ना, कहा भैया ये तो पॉसिबल है, मैं बिल्कुल कहीं भी घूमा हूं लेकिन शाम को तो घर पे ही आता हूं, है ना, क्या तो सुबह गया था, सुबह घर पे था, उसके बाद मैं गया घूमने, ठीक है, घूम के आया, ठीक है, और शाम को फिर वापस से कहा गया, घर पे ही आ गया, तो ये तो पॉसिबल है ना, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में देखूंगा, ग्राफ को कैसे देखूंगा, टाइम के रिस्पेक्ट में देखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131, 131 क्या बोल रहा है भाई, हाँ भाई, तो क्या बोल रहा है कि भैया ये बोल रहा है, अब मैं बताता हूं कि पिछले वाले ग्राफ मैंने क्यों एक्सप्लेन नहीं किए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन था और इसके साथ में आपको पता चल जाएगा कि भैया एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, कहा भैया का कैसे पता चलेगा, कि तू ये बता, तू ये बता, तू ये बता कि इसके अंदर ये एक्सेलरेशन पूछ रहा है मेरे को, कहा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहां पे है, कहा भैया, तो ये बता कि एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, पहली बात तो ये, या मैं कहता हूं या मैं कहता हूं या मैं कहता हूं, तो वो चीज छोड़, तू सीधा ये बता कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई टी होता है, कहा भैया बिल्कुल होता है, मतलब क्या है इसका, कि भैया VT ग्राफ की स्लोप इक्वल्स टू ए, तो मैं कहता हूं ए इक्वल्स टू क्या होगा, क्या होगा, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, कहा भैया बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर मैं कहता हूं कि अगर a इक्वल, अगर मैं कहता हूं कि जो स्लोप है, अगर मैं कहता हूं कि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, अगर मैं कहता हूं
कि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, तो तू ये नहीं कह सकता क्या कि जो तेरा ए होगा वो भी कांस्टेंट होगा? कहा भैया। अगर मैं कहता हूं कि तेरी स्लोप क्या है, 0 है, तो कहा भैया 0 मत बोला करो, अपनापन फील होता है। कहा बिल्कुल होना भी चाहिए। कहा तो ये 0 है तो ये भी क्या होगी, सिंपल सी बात है 0 होगी। कहा भैया नॉर्मल सी बात है। और तू स्लोप कैसे देखता है, स्लोप कैसे देखता है? कि भैया सिंपल सी बात है कि टेन थीटा होती है वैसे तो। कहा, और टेन थीटा कैसे देखता है? अगर किसी पॉइंट की देखनी पड़ जाए तेरे को स्लोप, तो तू कैसे देखता है? कि भैया मैं टेंजेंट खींच लेता हूं। क्या खींच लेता हूं? टेंजेंट खींच लेता हूं। तो ये बता, तू ये बता, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेगा तो क्या इसी के ऊपर आएगी? कहा भैया इसी के ऊपर आएगी। इसी के ऊपर आएगी तो तेरे को नहीं लगता कि स्लोप इक्वल्स टू 0 है? कहा भैया स्लोप इक्वल्स टू 0 है। और अगर स्लोप इक्वल्स टू 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। कहा भैया। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? का भैया कांस्टेंट होगी। का भैया कैसे कैसे कैसे? तू ऐसे सोच ले, तू ऐसे सोच ले कि एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? का भैया एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना। या तो वेलोसिटी को घटाएगा या वेलोसिटी को बढ़ाएगा। कहा भैया बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो लेकिन मैं बात करता हूं इस ग्राफ की, तो याद रखकर ये मैं t1 से टाइम, ये मैं t2 टाइम, और ये मैं t3 टाइम लेता हूं। कहा भैया। तो ये बता दे इन तीनों टाइम पे क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? करना भैया इस पॉइंट पे वेलोसिटी यही है, इस पॉइंट पे भी यही है, और इस पॉइंट पे भी यही है, यानी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, ए इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा डेल्टा टी। का जब तेरा चेंज ही नहीं हुआ, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो काहे का एक्सेलरेशन? कहा भैया एक्सेलरेशन चेंज, एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा इस ग्राफ में, a इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू क्या आएगा? का भैया आज भी ये था, कल भी ये, परसों भी ये रहेगा, तो क्या आ जाएगा? ऐसी चीज को कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। का ठीक है भैया समझ में आ गया। का भैया कहा, अब बात करते हैं इस ग्राफ की। कहा, तो इस ग्राफ की अगर मैं बात करता हूं तो क्या मैं इसके अंदर पॉइंट्स ले लूं? कहा भैया। का आपने एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और एक पॉइंट ये ले लिया। कहा ले लिया, ठीक है। कहा भैया। अब ये बता दे, ये बता दे कि क्या तेरे को स्लोप देखनी है? कहा इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? कि भैया टेंजेंट खींच दूंगा। कि ये लो टेंजेंट खींच दी। कहा इस पॉइंट की का भैया टेंजेंट खींच दूंगा। कहा इसकी का भैया टेंजेंट खींच दूंगा। तेरे को नहीं लगता कि टेंजेंट ऐसे उठ रही है, स्लोप उठ रही है? तो सिंपल सी बात है कि अगर स्लोप उठेगी, अगर मैं कहता हूं कि स्लोप ऑफ ग्राफ बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। कहा भैया बात तो आपकी सही है। तो क्या यहां पे एक्सेलरेशन है? कहा भैया एक्सेलरेशन तो है। और एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन क्या है भैया? कांस्टेंट नहीं है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया हर पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं कि भैया जो स्लोप है ना वो बढ़ रही है, और स्लोप बढ़ रही है तो मैं क्या कहूंगा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। क्या ठीक है भैया, बात आ गई समझ में? कहा अब ये बता दे कि मैं बात करता हूं इस ग्राफ की। इस ग्राफ पे मैं 3 पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, और एक पॉइंट ये लिया। कहा भैया इसमें तू ये बता दे कि पहले वाला पॉइंट कौन सा है? का भैया पहले वाला पॉइंट तो ये होगा। क्यों? क्योंकि ये t इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है, यानी कि t कम है इसका। कहा यहाँ पे का भैया ये t2 हो गया, और ये मैं क्या ले लेता हूँ, t3 ले लेता हूँ। कहा क्या करेगा? कि भैया मेरे को तो टेंजेंट खींचनी है, टेंजेंट खींचूंगा। तेरे को नहीं लगता कि ये टेंजेंट कहां? का भैया ये टेंजेंट कहां? का भैया ये टेंजेंट कहां? तेरे को नहीं लगता कि टेंजेंट मतलब नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव में कम होती जा रही है ऐसे, है ना? तो इसका मतलब कि टेंजेंट चेंज हो रही है, यानी तेरी स्लोप चेंज हो रही है। देख ऐसे जा रही है स्लोप, ऐसे जा रही है ना? तो इसका मतलब स्लोप तो चेंज हो रही है। कहां भैया स्लोप चेंज हो रही है। और अगर स्लोप चेंज होगी तो तेरा एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। और अगर चेंज होगा तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि कांस्टेंट है। कहा भैया बात तो आपकी सही है कि चेंज तो नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है, सॉरी।
अब मैं बात करता हूं इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ पे मैं पॉइंट लेता हूं ए, पॉइंट लेता हूं बी और पॉइंट लेता हूं सी। कहां भैया, तीनों पे टेंजेंट खींचता हूं, क्या टेंजेंट ये आएगी, क्या टेंजेंट इसको ओवरलैप करेगी, क्या टेंजेंट इसको ओवरलैप करेगी। कहां भैया, बिल्कुल करेगी। तो तेरे को नहीं लगता कि तीनों पॉइंट की टेंजेंट सेम है? कहां भैया, तीनों पॉइंट की टेंजेंट सेम है, यानी कि तीनों पॉइंट की जो स्लोप है वो भी सेम है। और अगर स्लोप सेम है, यानी कि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, चेंज हो रही है क्या स्लोप? करना भैया चेंज नहीं हो रही। कर जब स्लोप ही चेंज नहीं हो रही तो क्या तेरा एक्सेलरेशन चेंज होगा? करना भैया नहीं होगा। और ऐसी चीजें जो चेंज नहीं होती है उनको क्या बोलता हूं मैं, कि भैया कांस्टेंट बोलता हूं। यानी कि ये ग्राफ क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। और यही अपने को पूछा है, तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर क्या चला जाएगा, आंसर क्या चला जाएगा? कि भैया आंसर चला जाएगा फोर्थ। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ग्राफ बहुत अच्छे से करवाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से करवाऊंगा, टेंशन मत लो। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे ना तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है? मैं डाउट ग्रुप मतलब बना रखा है अपने, है ना? डाउट ग्रुप में नहीं है वैसे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नंबर किसी के पास में चला जाएगा, जितनी मेरी छोटी बहनें हैं, है ना? तो वो ऐसे मत देखना कि मतलब किसी के पास में नंबर चला जाएगा या मतलब ऐसे ग्रुप बना रखा होगा। नहीं, मैंने ग्रुप नहीं बना रखा, मैं इंडिविजुअली ही बताता हूँ, ठीक है? इंडिविजुअल ही बताता हूँ, क्योंकि सबके डाउट अलग अलग होते हैं ना, तो इसलिए मैं अलग अलग बताता हूँ। तो मेरी जो भी छोटी बहन है वो ऐसे मत देखना कि नंबर चला जाएगा ग्रुप में, लड़के मतलब नंबर उठा लेकिन नहीं जाएगा, वो मेरी गारंटी है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 132। हाँ भाई, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना, स्क्रीन पे? क्या बोल रहा है? क्या भैया बोल रहा है कि 0 से मतलब 10 सेकंड तक, 10 सेकंड तक मेरे को एवरेज स्पीड बता दो। ग्राफ दे रखा है मेरे को, एक्सटी ग्राफ दे रखा है। का भैया ये तो मैं सिंपल सी बात है निकाल सकता हूं। का कैसे? का भैया स्पीड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? का भैया स्पीड की बात कर रहा है। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? का भैया टोटल डिस्टेंस, ठीक है? क्या करूंगा, डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम। कहां भैया, तो टोटल स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? का भैया अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं ना, इस पॉइंट की बात करता हूं, तो ये t इक्वल्स टू 0 पे है। कहां, ये कहां है? t इक्वल्स टू 0 पे है। तो t इक्वल्स टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या है? का भैया ये 60 मीटर पे बैठा है। कहां पे बैठा है? 60 मीटर पे बैठा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, 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 है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, तब ये चल के आ जाता है। इसकी पोजीशन आ जाती है कहां पे? यहां पे 10 पे। 60 पे था, 10 पे आ गया, ये कोई भी टाइम टी मान ले, ठीक है? कि इस टाइम पे ये 10 पे आ गया, कितना चल के आया होगा यहां तक? कब भैया, सिंपल सी बात है कि 60 पे था, 10 पे आ गया, यानी कि 50 चल के आया होगा। कहां भैया, बिल्कुल 50 चल के आया होगा। क्या अभी ये रुक गया? ना भैया रुका नहीं है ये। तो अब ये वापस से ना, वापस से इसने डायरेक्शन चेंज किया है। पहले तो यहां पे जैसे मान लो कि ये तेरा क्या था, ये तेरा 0 था, और ये कहां था, ये यहां पे था 60 पे। कहां भैया, ये चल के आया 10 पे, यानी कि यहां तक आया भैया, ये 10 तक ऐसे चल के आया ये। कहां, और यहां पे आने के बाद में रुका नहीं है भैया का, तो कि इसने डायरेक्शन चेंज कर दी। कैसे पता चला तेरे को? का भैया 10 तक आया, उसके बाद देखो वापस से बढ़ने लग गया, वापस से बढ़ने लग गया, वापस से बढ़ने लग गया। यानी कि ये देख, यहाँ पे 10 20 30 ऐसे आने लग गया। तो कहां तक गया है? का भैया ये गया यहां तक, 40 तक। कहां तक गया है? 40 तक। कैसे पता चला? कि ये देख यहाँ पे आके रुका, ये कहां का, तो कितना और चल के आया है? का भैया सिंपल सी बात है, 10 पे था और 40 पे पहुंच गया, यानी कि 30 और चल गया। कितना चल गया? का भैया 30 और चल गया। क्या अब रुक गया? कहां भैया रुक गया। तो टोटल टाइम कितना लगा यहां से यहां तक? का भैया टाइम लगा 10 सेकंड। कितना लगा? 10 सेकंड दिखा। तो सिंपल सी बात है कि कितना आ गया? का भैया 80/10 आ गया, और स्पीड आ गई कितनी? 8 मीटर पर सेकंड आ गई। कितनी आ गई? 8 मीटर पर सेकंड। फोर्थ आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ग्राफ देखना आ गया होगा भाई। अगर नहीं आया है तो मैंने बहुत प्यार से बताया है, और आगे भी मैं बताता रहूंगा, ठीक है? तो मतलब पूछते रहना बस, ठीक है? मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कभी भी कि मतलब तुमको यही नहीं आता है। भाई नहीं आता तो नहीं आता ना, इसमें क्या, मेरे को भी नहीं आता था, है ना? कि आज मैं
भाई जैसा भी है, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता, ठीक है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि भाई कि ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ मैं, है ना, ये मान के चलो। और पढ़ाता हूँ तो वही बात है कि मतलब थोड़ा बहुत कुछ आता भी होगा मेरे को। मैं 12th में गवर्नमेंट स्कूल से 52% से पास आउट हूं, ठीक है, और फिर भी वही बात, और मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी कि फिजिक्स के अंदर मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे को वेक्टर भी नहीं आता जब तक मैंने, यानी कि तुम खुद सोच लो यार कि जो बंदा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, और 52% से पास आउट है, वो भी हिंदी मीडियम से, ठीक है, तो उसको फिजिक्स में क्या आता होगा, है ना। तो मतलब यहीं से पता चल रहा है कि मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि मतलब मेंटल लेवल मेरा किस लेवल का रहा होगा उस टाइम, है ना, और फिर भी मैं कर गया, तो इसका मतलब इतना ऐसा तो है नहीं कि यार कि तुम लोग नहीं कर पाओगे, है ना। तो बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हो, है ना। बस चीजों को पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। और मैंने एक बात बताऊं, मैंने फिजिक्स कभी भी किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ी नहीं है। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया आपने फिजिक्स कहाँ से की है ना। मैंने भाई किसी से नहीं की फिजिक्स, पर्टिकुलर टीचर से किसी से नहीं की, है ना। मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे को सेल्फ स्टडी पे विश्वास था, मैं सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करता था कि जितना हो जाए मैं सेल्फ करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट टीचर आप खुद हो सकते हो, जहां तक कि आप खुद को गलत ना पढ़ाओ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है ना तो आप मतलब हेल्प लो, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ, तुक्केबाजी मत करना, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको पता है ना कि मतलब अगर भैया हमको कैसे पता चलेगा कि हम सही हैं, जब आप सही होते हो ना तो चीजें आगे जुड़ते हुए चली जाती है ना, चीजें आगे जुड़ती हुई चली जाती है ना। तो बस वही चीज है कि अगर चीजें सही से जुड़ती हुई जा रही हैं तो इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट सही है ना। तो मैं यही करता था कि मैं सेल्फ स्टडी करने की कोशिश करता था, नोट्स मेरे पास में थे, उनको खुद से समझता था मैं, ठीक है। मतलब कहीं से कबाड़े थे मैंने नोट्स, ठीक है, वो मेरे खुद के नहीं थे नोट्स भी, ठीक है, मैंने कहीं से कबाड़े थे, वहीं से मैं क्या करता था कि उनको समझने की कोशिश करता था। जो टॉपिक नहीं समझ में आते थे यूट्यूब पे सर्च करता था, ठीक है। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वही बात है कि थंबनेल चेंज टीचर चेंज, ठीक है। बस यही था मेरा, है ना। मेरे को लगता है मैंने हर टीचर से पढ़ा है, मैंने हर टीचर से पढ़ा है, मतलब लगभग जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं ना, कि जैसे कि मैं बताऊं कि एक मदन जी थे, है ना, ठीक है, तो मैं मदन जी की क्लास देखता था, ठीक है। मदन सर वो मतलब ऑफलाइन थे, ठीक है, तो उनके पास में पढ़ लेता था थोड़ा, ठीक है। तो मदन जी थे, विभोर जी थे, एपीडी सर थे। मेरे को फिजिक्स पढ़ना एपीडी सर ने सिखाया, हालांकि वो ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। मेरे को जो मतलब पढ़ना सिखाया ना, वो यही बोलते थे कि मैं तेरे को फिजिक्स नहीं सिखा रहा हूं, मैं आप लोगों को पढ़ना सिखा रहा हूं। और उनसे सिर्फ मैंने काइनेमेटिक्स की थी, ठीक है, उनसे मैंने काइनेमेटिक्स की थी। और उन्होंने मेरे को वो हमेशा यही बोलते थे कि मैं जो बोलता हूं ना कि मैं आपको फिजिक्स सिखा ही नहीं रहा, मैं तो आपको ये सिखा रहा हूं कि पढ़ते कैसे हैं, है ना। तो वही बात है कि उन्होंने मेरे को पढ़ना सिखाया, और उसके बाद में मैं जितने भी चीजें किया ना वो सेल्फ किया। तब तक मैं क्लास से लेता था, मेरे को समझ में नहीं आता था कुछ भी, ठीक है। तो एपीडी सर हैं, ठीक है, अलग सर हैं, ठीक है, और सलीम सर हैं, ठीक है, और एमआर सर हैं, ठीक है। कि भैया कितने गिनाओगे, मैं सबसे पढ़ा हुआ है ठीक है। और आज भी मैं बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखता हूं आज भी, है ना। बहुत सारे टीचर्स की वीडियो आज भी देखता हूं मैं, क्यों, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जितना कंटेंट देखूंगा ना मेरे को कुछ ना कुछ वो सिखा के जाएगा, ठीक है। तो आज मैं वीडियोस देखता हूं, जब भी फ्री बैठा होता हूं मैं रील्स स्क्रॉल नहीं करता हूं, मैं क्या देखता हूं, वीडियोस देखता हूं सर की, ठीक है। और जितने भी टीचर है ना, जितने भी टीचर हैं सब मेरे लिए बहुत आदरणीय है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और अगर मतलब मेरे कहते हैं ना कि मेरे लिए अगर मेरे को बोले ना कि सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मैं किससे लेता हूँ ना, किससे ज्यादा इंस्पायर हूँ ना, तो वो मैं सिंपल सी बात है कि अलग सर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं मैं, ठीक है। अगर मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा, भले कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, है ना, कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, आई थिंक मेरे को अभी कोई नहीं जानता, मैं मानता हूँ, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि अगर कभी मेरे को मौका मिले, मैं किसी सेलिब्रिटी को, जैसे ऐसा नहीं मतलब जितने भी है सेलिब्रिटी, जो भी हो, है ना, सेलिब्रिटी तो क्या है यार, है ना, सब धंधा चला रहे हैं अपने, है ना। तो भले वो कितना भी बड़ा क्रिकेटर हो, कितना ही बड़ा फिल्म स्टार हो, कितना ही बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, मेरे को कभी ऐसा नहीं है। हालांकि मतलब मेरे यहाँ पे सिटी में भी एक बार कोई आया था, पता नहीं कौन आया था, मेरे को लड़के बोलते हैं भाई चल देखने चलते हैं, मैंने कहा क्या देखने चले, मैं नहीं गया, ठीक है, मेरे को शौक ही नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक इंसान से मिलना चाहूंगा, अलग सर से, ठीक है। ये मेरी इच्छा है कि मैं अलग सर से जरूर मिलना चाहूंगा एक बार,
ठीक है, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो उनसे जरूर मैं बात करना। देखो उनका नाम लेता हूं तो मेरे मतलब गूज़बम्प्स आते हैं है ना, बोला भी नहीं जा रहा मेरे से ना, इतना मतलब मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ भाई, है ना। ये देखो ऐसे ना मतलब अंदर से होता है ठीक है, तो भाई सही में सर के लिए दिल में बहुत प्यार है। अगर सर कभी मतलब मेरी वीडियो अगर कभी मतलब ऐसे हो जाए या पहुंच जाए, है ना, तो मैं सर से मिलना चाहूंगा भाई। ठीक है, तो क्या हो गया 133। ठीक है, क्या यार ज्यादा इमोशनल कर दिया ज्यादा इमोशनल हो गया मैं, क्योंकि उनके स्ट्रगल को देख के मेरे को लगता है कि यार मेरी लाइफ का स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है यार, है ना। उनकी पुरानी वीडियोस मैंने देखी, ठीक है, मैंने उनकी पुरानी वीडियोस देखी मैंने, ठीक है। तो मतलब वो भी मतलब इतना अच्छे से नहीं कर, जितनी उनकी जितनी बुरी शुरुआत हुई उतनी बुरी तो मेरी हुई नहीं यार, है ना। उनकी तो बहुत बुरी शुरुआत थी, है ना। जिस टाइप से मैंने उनको देखा यार, उनकी शुरुआत तो बहुत, अगर उतना मेरे साथ में हो जाता तो मैं तो कब का चैनल बंद कर चुका होता, है ना। मैंने तो स्टार्ट किया चैनल, मेरा चैनल चल पड़ा, है ना। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, लेकिन अगर मतलब जैसा अलग सर के साथ में हुआ था, ठीक है, सही में मतलब बहुत पेशेंस है सर में, मतलब उस लेवल तक पहुंचने के लिए ना, सही में मतलब कि हर बंदा नहीं पहुंच पाता। अगर मैं तो खुद को मैं क्या चाहता हूं कि अगर अलग सर का मैं 1 या 2% भी बन पाया ना, है ना, तो भी मैं मतलब खुद को कहते हैं ना खुश नसीब समझूंगा। ठीक है, तो चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं ना, मतलब बहुत इमोशनल हो गया मैं थोड़ा सा ना, है ना। तो 133, हालांकि मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूं, मैं सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखता हूं, क्योंकि वही बात है कि आप लोगों का टाइम भी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए मैं कुछ नहीं मतलब वीडियो में करता हूं, है ना। तो इसकी मैं जो मतलब अगर आप मोटिवेट भी हुए हो इससे थोड़ा बहुत, तो मैं इसका अलग से क्लिप काट के चढ़ा दूंगा, ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं 133। हाँ भाई, तो ऐसा सब कुछ दे रखा है और बोल रहा है कि बता दो मेरे को, क्या बता दो मेरे को, बता दो आप कि डिस्प्लेसमेंट बता दो ड्यूरिंग 5 सेकंड। ये रहा 5 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट बताना है भैया। कहाँ मेरे को ना कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं, मेरे को कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं, कि कौन से पार्ट दिख रहे हैं तेरे को, कि भैया कि ये तो है पॉजिटिव, कहाँ ये पॉजिटिव ग्राफ है और ये नेगेटिव ग्राफ है, कहाँ। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो मेरे पास में यानी कि जो आएगी वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये पार्टिकल किधर जा रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, कहा। और भैया जब मैं इसकी बात करता हूं तो इसने क्या कर लिया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, यानी कि माइनस में जा रहा होगा, कहा। तो भैया सिंपल सी बात, ठीक है, कि अगर मेरे को डिस्टेंस पूछेगा तो मैं सारा एरिया जोड़ दूंगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो पॉजिटिव वाले को जोड़ के और माइनस वाले को घटा दूंगा, कहा। तो चल निकालते हैं, कैसे निकालेगा, कि भैया ये रहा 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट, कहां भैया, तो कितना आएगा, हाइट कितनी है, कि भैया हाइट आ गई देखो 20 और 40, यानी बच गई कितनी 20, और ये कितना है 2, 2 तो कट गया तो कितना आ जाएगा 20, कहां भैया। इसका कितना आएगा, कि भैया 20 और 2 यानी कि ये आ जाएगा 40, कहां भैया। इसका कितना आ जाएगा, कि भैया 1 और 20 यानी ये आ जाएगा 20, कहां भैया। इसका का भैया 20 और 1, तो इसका मतलब 10 इंटू 1 यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, कहा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो भैया 40 और 40 80 और 10 90, का भैया ये हो गया 90, कहा। प्लस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, कहां, तो भैया इसको भी जोड़ दूंगा, ये क्या है, कि भैया 1 और ये 40, यानी कि ये कितना हो जाएगा 20, तो माइनस का कर दूंगा, सॉरी कर दूंगा प्लस का 20, किसमें, डिस्टेंस में। तो कितनी हो गई, कि भैया 110 होगी डिस्टेंस, कहा। और भैया डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो सिंपल सी बात है, क्या करूंगा, कि भैया ऊपर वाले का जोड़ 90, नीचे वाले का भैया माइनस का 20, तो कितना आ जाएगा, कि भैया 70 आ जाएगा। तो 110 और 70, 110 और 70, आंसर क्या आ जाएगा, 110 70, सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। आज मैंने यार तुम लोगों का बहुत टाइम खराब कर दिया यार भाषणबाजी में ना, मेरे को ऐसा लग रहा है।
134 में हो गया यार, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था यार मैं, है ना। मेरे को नहीं होना चाहिए था क्योंकि मेरा 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 सिलेबस थोड़ा सा कम चल रहा है। हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि अपना कम चल रहा है, क्योंकि ना मैंने पहले जो स्टार्ट किया था ना, है ना, उसके अंदर 1D लगभग कंप्लीट करवा चुका था मैं, थोड़ा थोड़ा करके, है ना। लेकिन क्या हुआ कि बाद में फिर ये नया मॉड्यूल आ गया, नया मॉड्यूल आया तो मेरे को 1 नंबर से स्टार्ट करना पड़ा, है ना। तो ये इस वजह से थोड़ा सा पीछे रह गया, है ना। तो 34 क्या बोल रहा है भाई? हाँ भाई, तो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भैया मेरे को वीटी ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और मेरे को पूछ क्या रहा है, 8 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, वीटी ग्राफ है भैया। कि भैया वीटी ग्राफ है कहां? अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो दोनों ग्राफ को जोड़ दूंगा, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो पॉजिटिव वाले को जोड़ के और माइनस वाले को घटा दूंगा, और अगर मेरे से डिस्टेंस पूछेगा तो दोनों को जोड़ दूंगा। कहां? का तो सिंपल सी बात है कि भैया कहां, कि ये मेरा एरिया नंबर 1, ये मेरा एरिया नंबर 2, ये एरिया नंबर 3, और ये एरिया नंबर 4, ये एरिया नंबर 5, और ये एरिया नंबर 6। का भैया कहां, कि ये 6 एरिया हैं, निकालूंगा क्या एरिया? ऐसे मत निकालना छोटे भाई, 10वीं क्लास में नहीं पढ़ रहा है। का तो भैया कि ये जो स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है ना, गाड़ी जैसी स्ट्रक्चर, है ना, कि हाँ यहाँ पे मैं क्या बना दूं, टायर्स बना दो ना। ये जो गाड़ी जैसी स्ट्रक्चर होती है ना, कहाँ, इसको बोलते हैं ट्रोपेजॉइड। क्या बोलते हैं? ट्रोपेजॉइड बोलते हैं, ठीक है। ठीक है भैया, तो इसके लिए ना, इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है इस शेप के लिए। का भैया क्या फॉर्मूला होता है? इसका एरिया सीधा सीधा आ जाता है, मान ले कि ये तेरे पास में ए है और ये क्या है तेरे पास में बी है, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, एच है। कहा भैया, तो बस कुछ मत करना, ए प्लस बी बाय 2 इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है इसके एरिया का। अच्छा भैया ऐसा भी होता है? हाँ ऐसा भी होता है। तो क्या करेगा, का भैया इसका एरिया निकालूंगा, ये देखो 4, कहा भैया यहाँ पे 4, ऊपर वाली कितनी है, का भैया ये 1 पे थी और ये 3 पे है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी, का भैया ये 2 हो जाएगी। तो 2 डिवाइड बाय 2 इंटू, का भैया एच कितनी है, का भैया 4 है एच, का ये ले 4, तो कितना आ जाएगा, का भैया 6 3 12। तो इसका मतलब इसका जो एरिया है कंप्लीट वो कितना आ गया, का भैया 12 आ गया। ठीक है, बात समझ में आई? का हाँ भैया आ गई। का भैया नीचे वाले का इसका का सेम ऐसे ही, ये कितनी है, का भैया 5 से 7 हुआ तो यानी कि 2 होगी, ये 4 से 8 हुआ यानी कि ये कितनी होगी, का भैया ये 4 होगी। कहा, और हाइट कितनी है, का भैया हाइट कितनी है, का ये देख इधर हाइट 0 से 2 यानी कि 2 है। कहा, का तो भैया 4 प्लस 2 6, 6/2 इंटू 2, तो ये कट गया 3 और कितना आ गया 6 आ गया भैया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, का भैया 12 पॉजिटिव का और 6 माइनस का, तो टोटल कितना आ गया, का भैया डिस्प्लेसमेंट आ गया 6 मीटर। पहली बात तो ये, का हाँ भैया समझ गया। मैं एक चीज और बताने जा रहा था, हाँ नहीं वो अगले क्वेश्चन में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, का भैया 6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? का हाँ भैया समझ में आई। और यही अगर तुमसे डिस्टेंस पूछ लेता तो का भैया 12 ये और 6 ये दोनों जुड़ जाता और डिस्टेंस कितनी आ जाती, 18 आ जाती। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई इसका? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 मीटर, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135। 135 क्या बोल रहा है? हाँ भाई, तो क्या बोल रहा है कि जो मेरे को बता दो इसके अंदर डिस्टेंस जो ट्रेवल है लास्ट 4 सेकंड और 9 सेकंड का रेशियो। लास्ट 4 सेकंड कौन सी हो जाएगी? क्या ये लास्ट 4 सेकंड हो जाएंगी? 5 से 6 7 8 और 9। कहा भैया, का तो क्या ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहा है ये? कहा भैया बिल्कुल। और जब इसकी बात करेगा पूरे 9 सेकंड की, तो सिंपल सी बात है पूरे की बात करेगा। कहा भैया, का तो पहले इसका एरिया निकाल लूं। कहा भैया, का तो 1/2 इंटू बेस कितना, का भैया 4, और हाइट कितनी, का भैया 10, तो कितना आ गया, का भैया 20 आ गया। इसका एरिया कितना आ गया, 20 आ गया। 9 की बात करता हूं, 0 से 9 की, तो सिंपल सी बात है कि यहां पे तो कोई ग्राफ है ही नहीं, यहां पे ग्राफ का एरिया निकालना है। तो तुमको नहीं लगता कि ट्रोपेजॉइड बन रहा है? कहा भैया, का तो सिंपल सी बात है, नीचे वाली कितनी, का भैया 8,
ऊपर वाली कितनी का भैया 3 से 5 यानी कि कितनी 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट कितनी का भैया 10, तो कितनी आ गई का भैया ये कट गया 5 और टोटल कितनी आ गई 50 आ गया, है ना। तो सिंपल सी बात है, रेशियो क्या आएगा का भैया 20/50 यानी कि रेशियो आ गया 2/5 का, क्या आ गया 2/5 का रेशियो आ गया, यानी कि सेकंड आंसर आ जाएगा ना। तो सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 136, बस 140 तक देखेंगे आज। हाँ भाई, तो क्या दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, दिखाई दे रहा होगा कहां भैया, तो कुछ नहीं, बस जोड़ पूरा ग्राफ को जोड़ दो और पूरे ग्राफ को घटा देना, किसमें, नेगेटिव वाले को घटा देना डिस्प्लेसमेंट में, बाकी सबको जोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा भैया, 4 हाइट है और 2 ये है, तो इसका मतलब ये तो हो गया 8 टोटल। कहां इसका कितना हो गया का भैया, इसका हो गया, देखो हाइट 2 है और ये चौड़ाई भी 2 है, तो कितना हो गया 4 हो गया। कहां इसका कितना हो गया भैया, हाइट 2 है और चौड़ाई भी कितनी है 2 है, तो ये भी कितना हो गया 4 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12, ये कट गया ना एक दूसरे से, तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया 8, और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो क्या आ जाएगा 8 + 8 16, है ना। तो 8 और 16 आ जाएगा, तो आंसर क्या चला जाएगा, पहला चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या ही बताऊं, इसका बता चुका हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 137, कितनी की लंबी बन गई वीडियो, वीडियो 1.5 घंटे का लगभग चली जाएगी। 137, ठीक है 137। हाँ भाई, तो क्वेश्चन क्या है दिखाई दे रहा होगा, बोल रहा है कि मेरे को डिस्टेंस बता दो 3 सेकंड के अंदर कवर। 3 सेकंड कौन सी है, ये वाली, इससे पहले पहले का सारा मेरे को ग्राफ निकालना है। सिंपल सी बात है, ग्राफ का एरिया होगा कहाँ का भैया, कहाँ का मेरे को दिखाई दे रहा है, का क्या दिखाई दे रहा है तेरे को, का भैया मेरे को दिखाई दे रहा है एक चीज, का क्या दिखाई दे रही है तेरे को, का मैं इसका निकालूंगा, इसका निकालूंगा, इसका निकालूंगा, इसका, फिर पहले तो इसका निकालूंगा कहाँ, उसके बाद में इसका पूरे का निकाल लूंगा कहाँ, और उसके बाद में भैया इसका निकालूंगा और इसका निकालूंगा। ऐसे मत निकाल, ऐसे तो निकाल लेगा मेरे को पता है, मैं तेरे को जुगाड़ बताता हूं एक। कहाँ भैया, क्या जुगाड़, तेरे को नहीं लगता कि अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो ये एक ट्रोपेजॉइड बन गया। कहां भैया ट्रोपेजॉइड दिख रहा है, कहां भैया ट्रोपेजॉइड दिख रहा है, ठीक है। लेकिन भैया आपने तो 3 सेकंड तक बोला है ना, हाँ तो कोई बात नहीं, इसका एक का ही निकालना पड़ेगा, वैसे कितने का निकालना पड़ेगा, इसका पूरे का निकाल के इसका घटा देंगे थोड़ा सा। कहा भैया बात तो आपकी सही है, तो निकाल पूरे ट्रोपेजॉइड का निकाल, कितना भैया का भैया 4, और ऊपर कितना, ये 1 है यहाँ पे, तो ऊपर कितना 2, 4 और 2 6/2 इंटू हाइट कितनी है का भैया 20 है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा का भैया 60 आ गया का, वेरी गुड, कितना आ गया 60 आ गया। अरे 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 गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी, अरे गड़बड़ होगी, नीचे का कितना है का भैया 4 है, प्लस ऊपर का कितना है का भैया, ऊपर का तो 1 ही है। कहा डिवाइड बाई 2 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा का भैया 50 आ गया, वेरी गुड। लेकिन भैया जो अपने 50 निकाला ना, उसके अंदर ये भी ऐड हो गया, तो इसको छोड़, इसको वो क्या कर देना, घटा दे इसको। का भैया कैसे घटाऊंगा, 1/2 बेस कितना है का भैया 1, हाइट कितनी है का भैया 10, तो कितना घट गया का, कितना आ गया का भैया 5 इसमें से घटाया कितना आएगा 45, आंसर क्या चला जाएगा 45, सेकंड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना। तो भाई आज थोड़ी सी लंबी बन गई ये वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट आज थोड़ा सा मतलब वही बात है, मैं इमोशनल हो गया था, वरना 140 तक करवा देता, है ना। तो मेरे को लगता है कि एक क्लास और आएगी इसकी, उसके साथ में आपका 1 डायमेंशनल मोशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपने 2D स्टार्ट करेंगे, और जल्दी ही 2D को भी फिनिश कर देंगे, ज्यादा नहीं है, इतने क्वेश्चन 2D के होंगे, यानी कि लगभग कितना 160 के लगभग क्वेश्चन है इसके 1D के, और ये सिंपल सी बात है 2D के भी लगभग 150 क्वेश्चन होंगे, तो निपटा देंगे, दो मतलब 3 या 4 वीडियो में, 4-5 वीडियो में निपटा देंगे भाई, ठीक है। तो आई थिंक क्लास अच्छी लगी होगी, है ना।
तो क्लास अगर बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना भाई, ठीक है। और बाकी यही है कि मतलब पढ़ते रहें और खुश रहें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।